आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सुबह के 10 बज रहे हैं। वक्त हो गया है दमदार 10 का। हिंदी में कहावत है, अंत भला तो सब भला। संसद के मॉनसून सत्र का आज लास्ट डे है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या आज अंत भला होगा? क्या आज संसद चलेगी? क्या डेडलॉक आज टूटेगा या फिर मॉनसून सत्र पूरी तरह से वॉश आउट हो जाएगा? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि 20 जुलाई से लेकर अब तक संसद में केवल 19 घंटे का काम हुआ है। समझिए, कम से कम 108 घंटे का कामकाज तो होना ही चाहिए था, लेकिन केवल 19 घंटे। अगर एवरेज निकालेंगे तो रोजाना लोकसभा केवल 60 मिनट ही चली है। इस दौरान 11 बिल पास किए गए। 2 बिल तो चर्चा के बाद पास हुए, लेकिन 9 बिल तो ऐसे थे जिन पर ना तो चर्चा हुई ना कोई बहस हुई, बस हंगामे के बीच पेश हुआ, ध्वनिमत से पास हुआ। पहले तो छात्रों के प्रदर्शन पर चर्चा की मांग को लेकर प्रोटेस्ट होता रहा, फिर अमित शाह का बयान देने की मांग पर विपक्ष अड़ा रहा। गृह मंत्री संसद में बयान देने के लिए तैयार हैं, तो अब विपक्ष उनके इस्तीफे की मांग पर अड़ा हुआ है। विपक्ष का कहना है कि टर्म एंड कंडीशन के साथ संसद में चर्चा नहीं हो सकती। यानी कुल मिलाकर ये कहें तो आज भी संसद में हंगामा ही देखने को मिलेगा। हठ धर्मी के कारण पूरे सत्र में कुछ बिल तो जबरदस्ती पास हो गए हैं दिन में। हालांकि दिन में कायदे से कोई बिल नहीं होना चाहिए पास। नियम यह है कि इस तरह के बिल जो है जो पास होते हैं वो वैधानिक नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ तो सब चलता है। तो जिद कभी भी जो बड़ा होता है, जो सत्ता में है, उसको विपक्ष की मांग के सामने जिद नहीं करना चाहिए। बयान माननीय गृहमंत्री जी देने को तैयार, कल आया उनका बयान। और ये कि स्पीकर को सवाल लिख के दे दें, हम उसका जवाब देंगे। आप सब जानते हैं, पार्लियामेंट को हमेशा कवर करते हैं। कभी ऐसा नहीं रहा है, कोई परंपरा ही नहीं है। हमेशा कन्वेंशन और मान्यताएं ये रहीं कि मिनिस्टर बयान देंगे, स्टेटमेंट देंगे और एमपी लोग सारे दलों के जो पूछना चाहता है वो क्लैरिफिकेशन पूछेंगे समय के सीमा के अंदर का। ये होता है तरीका। ये तो है ही नहीं कि साहब क्वेश्चन दे। ये तो जैसे आजकल लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे, सवाल पहले दे दिए जाते हैं, क्या उत्तर देंगे वो। अब पार्लियामेंट में भी ये हो सकता है क्या? विपक्ष इस बात को स्वीकार ही नहीं कर सकता, चाहे जितना सत्ताधारी दल के लोग कहें विपक्ष भाग रहा है, विपक्ष भाग रहा है। अरे तब परंपराएं रोज तोड़ोगे तो हम उसके भागीदार थोड़ी बनेंगे। अब देखिए, कौन भाग रहा है, कौन बच रहा है, कौन चर्चा कराना चाहता है, इसी पर हम चर्चा कर लेते हैं। पॉलिटिकल एनालिस्ट सज्जन कुमार जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अब लोकसभा में कितना काम हुआ वो जनता के सामने है। ढंग से 20 घंटे का कामकाज पार्लियामेंट में नहीं हो सका। अब आखिरी दिन आज का है। अब आज भी चर्चा होती है या हंगामा होता है, इस पर हमारी नजर रहेगी। अजीत द्विवेदी जी भी हमारे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं। सज्जन जी, चर्चा से कौन भाग रहा है? हठ धर्मिता किसकी है? देखिए, ये हठ धर्मिता अभी तक जिसकी भी रही हो, 16 दिन तक गृह मंत्री नहीं है, तब तक विपक्ष की मांग में एक तर्क दिखता था। लेकिन आज की तारीख में जब गृह मंत्री खुद कह चुके हैं कि भाई हम तैयार है बहस के लिए, हर पक्ष पे बहस करेंगे, तो विपक्ष के पास कायदे से एक मौका है कि आप अगर घेरना चाहते हैं सरकार को, गृह मंत्री को, प्रधानमंत्री को, आप उस चर्चा के दौरान अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं, उन्हें घेर सकते हैं। ऐसी स्थिति में गोल पोस्ट शिफ्ट करना कि पहले आपको था कि ये स्टेटमेंट दे, उसके बाद आप कह रहे हैं कि माफी मांगे, ये क्लियरली दिखाता है कि ऑपोजिशन जो है कहीं ना कहीं इस मुद्दे को आगे खींचते रहना चाहता है बजाय के इसके समाधान के लिए। तो गोल पोस्ट शिफ्टिंग में क्लियरली अभी की तारीख में यह है कि जब गृह मंत्री आके बयान देने के लिए तैयार हैं, आज अंतिम दिन है, वो कह रहे हैं कि हम चर्चा करेंगे, एक्सटेंड भी कर देंगे, फिर भी प्री कंडीशनिंग करना, आप पूर्व निर्धारित शर्त रखेंगे, वो भी बदलते रहेंगे, तो यहां पे विपक्ष कहीं ना कहीं अपनी अपरिपक्वता और ये दिखा रहा है कि वो इस मुद्दे को लगातार जनता के बीच में खींचते रहना चाहता है बजाय कि इस पे चर्चा करने के, जो कि संसद का मूल चरित्र है कि आप उस पे चर्चा करें। 108 घंटे का होना चाहिए, अभी तक केवल 19 घंटे का हुआ है। प्रति घंटा 1.5 करोड़ खर्च होता है। कोई पहली बार ये बर्बाद नहीं हो रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आज के डेट में जब आप जिम्मेदारी की बात करते हैं, वैसी स्थिति में चर्चा जो है वो सबसे जरूरी है। गृह मंत्री तैयार हैं, फिर उसमें कोई आप पूर्व निर्धारित शर्त न रखें। यह दिखाता है कि आप भाग रहे हैं। आपको क्या लगता है अजीत जी, ये
पूछने वाले तो ये भी पूछ रहे हैं कि सरकार ने अब क्यों कहा कि हम बात करना चाहते हैं। बिल्कुल, ये बात जो कल ये बात सामने आई और अमित शाह जी ने कहा कि हम रोज आ रहे थे सदन में और रोज हम अपने चैम्बर में बैठ करके देखते थे, अपोजिशन नहीं चलने देता था। तो अपोजिशन तो इसी बात के लिए नहीं चलने देता था ना कि अमित शाह क्यों नहीं सदन में आ रहे हैं। तो अगर उस समय पहले एक प्रयास किया गया रहता कि हम चले आ रहे हैं, हम आ रहे हैं सदन में, और अगर अमित शाह जाते सदन में और इसके बाद भी अपोजिशन हंगामा करता रहता तो फिर ये होता कि चलिए ये लोग उस बात से भी राजी नहीं, इनका कुछ दूसरा मोटिव है। लेकिन पहले एक बार भी नहीं गए अमित शाह को, और हमको लगता है प्रधानमंत्री भी नहीं गए सदन में। लेकिन अब कल जब उन्होंने रख दिया, चिट्ठी लिख दी स्पीकर को और 3 बजे दिन से, कल 3 बजे दिन से आज 3 बजे तक का समय तय कर दिया कि इस बीच आप चर्चा कर लीजिए, रात में देर तक भी चर्चा कर लीजिए और सभी विषयों पर हम जवाब देने को तैयार हैं। और ये पहली बार हमने देखा ये कि गृह मंत्री ने चिट्ठी लिख करके और उसमें कहा कि अपोजिशन के लोग अपने सवाल दे दें स्पीकर को। मतलब ये इसमें तो रामगोपाल यादव कह रहे हैं कि अब ये भी होगा क्या कि ये पहले से पूर्व निर्धारित प्रश्न होंगे जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में होते हैं, फिर गृह मंत्री उसका जवाब देंगे। नहीं, वो ये बात गलत कह रहे हैं रामगोपाल यादव जी। ये बड़ी बात है कि गृह मंत्री ने कहा कि आप हमको सवाल दे दीजिए, हम आपको उसका जवाब देंगे। नहीं तो आप सब ये नहीं होता है ना कि ये कोई डिटेल हो जाएगी वरना पूरी बात। ये कोई स्टूडियो की डिबेट भी नहीं है और ना कोई इंटरव्यू की तरह का प्रोग्राम है कि गृह मंत्री खड़े रहेंगे सदन में और एक एक करके अपोजिशन का आदमी वहां सवाल पूछेगा कि हमारा ये सवाल है, हमारा ये सवाल। ऐसे ये इस फॉर्मेट में संसद काम करती है। जब गृह मंत्री बोलना शुरू करेंगे तो वो 1 घंटे 1.5 घंटे जितनी देर बोलेंगे वो अपनी तरफ से अपनी सारी बातें कहेंगे। बीच में आप टोका टाकी करेगा अपोजिशन तो बात बिगड़ती है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि आप सवाल बता दीजिए, ये नहीं हो कि बाद में कहिए कि उन्होंने तो इस बात का जवाब ही नहीं दिया, उन्होंने उस बात का तो जवाब ही नहीं दिया। तो क्या विपक्ष के सवाल रेडी नहीं है? सवाल ही रेडी नहीं है। ये आप उस सवाल का जवाब लेने के लिए आपकी कोई दिलचस्पी नहीं है उसमें। ठीक है। आपको संसद के बाहर हंगामा करते रहना है। ये एक बड़ी बात है, अनप्रेसिडेंटेड बात है कि गृह मंत्री ने कहा कि आप सवाल दे दीजिए स्पीकर को। ये नहीं करेंगे, हमको भेज दीजिए, आप स्पीकर को दे दीजिए, स्पीकर तय कर दें कि ये इस पर आपको जवाब देना है। और वो जब हर इशू पर अगर नहीं बोले तब आप कहिए कि नहीं आपने इस पर नहीं बोला, इस पर नहीं बोला। ये बड़ी बात थी जो कल कही है गृह मंत्री ने। लेकिन अपोजिशन को इस पर कोई सवाल पर उनको जवाब नहीं चाहिए, उन्हें पोस्टरबाजी करनी है। ठीक वैसे जैसे झारखंड में छात्र हल्ला बोल रहे हैं, मांग उठा रहे हैं, इतने दिन हो गए हैं, आज आंदोलन का 20वां दिन हो गया है, लेकिन अभी तक सरकार के पास समाधान नहीं है छात्रों की मांग का। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में हजारों छात्र डेरा डाले हुए हैं। बुधवार रात आंदोलन कर रहे छात्र एक खास तरह की टी शर्ट में दिखे। इन टी शर्ट पर छात्रों की मांग लिखी हुई है। 10 अगस्त को विधानसभा घेराव के दौरान पुलिस लाठीचार्ज के बाद विरोध कर रहे जेपीएससी जेएसएससी छात्रों का कहना है कि जब तक सीबीआई जांच का ऐलान नहीं हो जाता तब तक सीजीएल परीक्षा रद्द नहीं हो जाती, उनका आंदोलन जारी रहेगा। वहीं अब आंदोलनकारी छात्रों को एबीवीपी का भी साथ मिल गया है। रांची के छात्रों के समर्थन में आज एबीवीपी ने पूरे देश में प्रोटेस्ट का ऐलान किया है। डॉक्टर्स बोल रहे हैं वो हड़ताल तोड़ लीजिए, लेकिन जब सरकार बातें नहीं मान रही है तो ऐसे में हम लोग बिठाने हैं, जितने भी हड़तालकारी हैं भूख हड़ताल बैठे हुए सब लोगों का मानना है हम लोग फिर ऐसे में जिंदा रहकर क्या करेंगे। इसलिए हम लोग डॉक्टर्स को बोल भी दिए कि नहीं, जब तक सरकारें मांगे पूरी नहीं करती है हम भूख हड़ताल पर जैसे बैठे वैसे बैठे रहेंगे। और प्रशासन भी रात को आई थी, प्रशासन के भी रवैया देख रहे हैं कि थोड़ा सा नरम हुआ है, लेकिन फिर भी प्रशासन चाहती है कि किसी तरह हटाया जा सके और दूसरी तरफ डॉक्टर्स भी चाहते हैं कि किसी तरह हटाया जा सके। यानी सरकार ने पूरी तरह से इन्हें बता दिया है कि कुछ भी करके अगर हट जाते हैं तो हटाइए इन्हें। भूख हड़ताल पर बैठे हुए छात्र हेमंत सोरेन सरकार को दिखाई नहीं देते, राहुल गांधी को सुनाई नहीं देते, अखिलेश यादव को भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। झारखंड की जेपीएससी परीक्षा में धांधली को लेकर बड़े खुलासे हो रहे हैं। टीडीपीएल के गिरफ्तार मार्केटिंग मैनेजर अभय तिवारी ने कुछ चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। सीआईडी सूत्रों की माने तो अभय तिवारी ने पूछताछ के दौरान सीआईडी को बताया है कि रांची के हरिओम टावर के एक फ्लैट को धांधली के लिए इस्तेमाल किया गया था और इस फ्लैट में बिहार और यूपी से खास तौर पर एक्सपर्ट को बुलाया जाता था जो ओएमआर शीट में खाली छूटे हुए गोलों को भरने और उत्तर सही करने का काम करते थे। अभय तिवारी ने सीआईडी के सामने जेपीएससी परीक्षा में कैश के लेन देन और डील के बारे में भी खुलासा किया। अभय तिवारी ने बताया कि एसीएफ और एफआरओ परीक्षा में अभ्यर्थियों की मेंस परीक्षा के उत्तर लिखवाने और नंबर बढ़वाने के करीब 40 लाख रुपए दिए गए थे। सीआईडी सूत्रों की माने तो अभय तिवारी के कई बड़े चेहरों के नाम भी अब सामने आएंगे।
हालांकि अभी तक इस पर ज्यादा जानकारी सीआईडी ने नहीं दी है। यही वजह है कि आंदोलन कर रहे छात्र कह रहे हैं कि सीबीआई जांच करवा दीजिए ना। जिस बेरहमी से पीटा गया, जैसे बताया गया शाम में विधानसभा के गेट के बाहर शिवम सिंह एडमिट है, पूरा चारों तरफ से पुलिस घेर के, हमें लगता है कि अंग्रेज शासन में भी इस तरह की आंदोलनकारी की पिटाई नहीं की गई। जिस तरह हमारे बच्चे बच्चियों को घेर के पुलिस चारों तरफ से उसकी पिटाई की गई, निश्चित रूप से इस घटना की मैं कड़ी निंदा करता हूं। और माननीय मुख्यमंत्री और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी, जिसके समर्थन से सरकार चल रही है, अविलंब ये लाठीचार्ज का उच्च स्तरीय जांच हो और दोषी जो भी पदाधिकारी है वो दंडित हो। अब जो बात को एक टास्क मिला था कि आप झारखंड में एक अराजकता का माहौल बनाइए, नेपाल जैसा या अन्य राज्यों जैसा सिचुएशन बनाइए जहां आप छात्रों को आगे करके राज्य का प्रोटेस्ट कराइए। वो असफल हो गए। उन्हें जो टास्क मिला था वो काम सफलता से नहीं कर पाए। छात्र अपने रिफॉर्म्स को लेकर के, अपनी जायज मांगों को लेकर के आंदोलनरत हैं और उनके हर जायज मांग के साथ हम लोग हैं। कल भाजपा ने बंदी कॉल किया था, छात्र क्यों नहीं आए? क्योंकि छात्र समझ गए हैं और जल्दी संवाद से इसका समाधान निकलेगा। मंत्री महोदया ये नहीं बता रही हैं कि दरअसल सरकार असफल हो गई है, शिक्षा के क्षेत्र में असफल हो गई है, परीक्षा करवाने में असफल हो गई है और अब छात्रों की डिमांड सुनने में भी असफल हो गई है, संवाद भी असफल हो गया है। वरना 20 दिन झारखंड का छात्र वहां पर टेंट लगाकर नहीं बैठा हुआ होता। बिल्कुल, पहले दिन सुन ली गई होती बात। और जो वो बात कह रहे थे, जब सारी गड़बड़ियां खुल के सामने आ गई, जब ओएमआर सीट मिलने लगे, कंपनी के दफ्तर में ओएमआर सीट मिलने लगे, आपने जेपीएससी के चेयरमैन को सस्पेंड कर दिया, जब मतलब हट गए, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, उसके बाद इस जांच के लिए सीबीआई चले गए होते, पहले दिन चले गए होते। आपको पता है, आप ईडी के लिए खुद ही प्रपोज कर रहे हैं। और अभी जो चीजें आपने दिखाई, आप देखिए उसमें अभय तिवारी क्या कह रहे हैं, जो नहीं बता रहे हैं सीआईडी वाले लोग आते थे, एक फ्लैट की बात कर रहे हैं। ऐसे कई ठिकाने बने होंगे जहां ये फर्जीवाड़ा होता था परीक्षा का। सर, सरकार में क्या बड़े लोगों तक बात जा सकती है? यही डर है, सीबीआई इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए। एग्जैक्टली, जो सीआईडी नहीं बता रही है और जो ऐसे अनौपचारिक बातचीत में लोग बता रहे हैं और जो हम लोग पत्रकारों के सूत्र होते हैं, वो ये बता रहे हैं कि मेंबर्स जितने रहे पिछले कई वर्षों के, हम किसी एक मेंबर की बात नहीं है, ये हो सकता है उसमें कुछ ईमानदार भी लोग हों, लेकिन मेंबर्स को पैसे देने की बात उसने कही है। ऐसा सूत्रों के हवाले से लोग कह रहे हैं, मेंबर्स को पैसे देने की बात कही है उसने, अच्छी खासी रकम देने की बात कही है। ये बात आ रही है कि उसने ये कहा है कि मंत्रियों के कोटे फिक्स होते थे, कि एक मंत्री को 5, किसी को 10, अपनी मंत्री की हैसियत के हिसाब से उसके लोगों की नौकरी लगाई जाएगी, और वो डील फिर मंत्री लोग करते थे। ऐसी बातें, मतलब ये वहाँ के जो लोग हैं, जिन लोगों की बात हो रही है सीआईडी के सूत्रों से, वो बता रहे हैं लोग। सीआईडी तो सरकार की है, झारखंड सरकार की है। तो अब ये अगर इन बातों पर पर्दा डाला जा रहा है तो सीबीआई जांच से सब खुलासा हो जाएगा। और जैसे जैसे ये बातें खुल रही हैं, छात्रों का भरोसा और कम होता जा रहा है सरकार के ऊपर। दरअसल डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, इसलिए सीबीआई जांच से डर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे बीजेपी बनाम जेएमएम वाली बात नहीं है। बात है कि आप सीबीआई को देने से कतरा इसलिए नहीं रहे कि केंद्र सरकार के अंदर में है तो उसका दुरुपयोग होगा। आप इसलिए कतरा रहे हैं क्योंकि जैसा कहा गया कि जो नाम अभी आ रहे हैं, इसमें बड़ी मछलियां का मतलब है कि उसमें बहुत सारे मंत्री होंगे, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स होंगे, ये तमाम लोग आएंगे और उनके आने के बाद सरकार की जो स्थिरता है, स्टेबिलिटी है, उस पर भी प्रश्न चिन्ह आएगा। वैसी स्थिति में देखिए, अभी पूरी की पूरी जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, उसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह क्या लग रहा है कि लोगों को यह लग रहा है कि एक बार आपको मैंडेट मिलता है, जब आप जाते हैं उस समय किसी भी, उसके बाद जो राजनीतिक और ब्यूरोक्रेटिक तंत्र मिलके जिस तरह का लूट करता है, ये मैंडेट का डिस्टॉर्शन होता है। वैसी स्थिति में अभी ये जो छात्र हैं, कौन है? ये आपके वोटर हैं, ये समाज के स्टेक होल्डर हैं, डेमोक्रेसी के स्टेक होल्डर हैं। जब बेसिक ट्रस्ट ही नहीं है आपके ऊपर में, वैसी स्थिति में केवल एक दूसरे पे पिंग पोंग का गेम खेलना कि सीबीआई केंद्र सरकार के अंदर में, सीआईडी यहाँ पे है, आप एक तीसरा कुछ बनवा लीजिए। लेजिस्लेटिव भ्रष्टाचार ही नहीं है, यहाँ ब्यूरोक्रेटिक भ्रष्टाचार भी एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसमें पूर्व मुख्य सचिव का गिरफ्तार हो जाना ही सबसे बड़ा इंडिकेशन यही है। और बात केवल झारखंड तक सीमित नहीं है, पंजाब की भी आप बात कर लीजिए। पंजाब में फार्मासिस्ट भर्ती परीक्षा में धांधली को लेकर मान सरकार फंसती जा रही है। फार्मेसी ऑफिसर के 454 पदों पर होने वाली भर्ती प्रक्रिया पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने 17 सितंबर तक के लिए रोक लगाई है।
19 जुलाई को यह एग्जाम हुआ था। पेपर लीक और हाई टेक नकल के आरोपों को लेकर कोर्ट में याचिका दाखिल हुई थी। याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने यह फैसला लिया है। चयन और नियुक्ति प्रक्रिया को फिलहाल फ्रीज कर दिया गया है। इस रोक के बाद पंजाब की राजनीति गर्मा गई है। विपक्ष ने इसे पेपर लीक का पुख्ता मामला बताते हुए भगवंत मान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। वहीं सरकार इसे पेपर लीक नहीं बल्कि महज एक नकल का मामला बताने में लगी हुई है। यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि पंजाब की सरकार जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही थी और झूठ परोस रही थी। जबकि पेपर लीक हुआ था, पंजाब की सरकार, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने बार बार टीवी के सामने कहा कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ था फार्मेसी के एग्जाम में, ये मात्र इरेगुलरिटी का विषय था। और आज जब कोर्ट ने पूरे इस विषय का संज्ञान लिया है तो जनता के सामने, छात्रों के सामने, जो दिन रात परिश्रम कर रहे थे, उनके सामने सच्चाई आई है। जी का हाई कोर्ट के इस ऑर्डर को पेपर लीक कहना अपने आप में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। इसमें हाई कोर्ट ने पेपर लीक शब्द तक इस्तेमाल नहीं किया है। इसके अंदर जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो है चीटिंग रैकेट। पंजाब के मामले में बार बार सामने आया और इस कोर्ट की ऑर्डर के अंदर भी है। कुछ बच्चे आए ऐसी डिवाइस को लेके जिससे उन्होंने क्वेश्चन पेपर की फोटो ली एग्जामिनेशन सेंटर में, उसको बाहर भेजने की कोशिश की ताकि उस क्वेश्चन पेपर के आंसर उनको वापस मिल जाएं। ऐसा नहीं है कि एग्जाम खत्म हो गया बाद में किसी ने इसका पर्दाफाश किया, नहीं, उसी समय जब ये हो रहा था तो पंजाब की पुलिस ने। दूसरी तरफ भारत की संसद जो संवैधानिक दृष्टि से चर्चा और संवाद का सबसे बड़ा स्थल है, वहां निरंतर बवाल मचाकर रखा गया है। अर्थात पंजाब विधानसभा में झूठ, भारत की संसद में बवाल और न्यायालय के द्वारा उठते सवाल, ये तीनों ये साफ दर्शाते हैं कि छात्र हितों के सभी अलंबरदार जो झारखंड और पंजाब पर मुंह में दही जमाकर बैठे हुए केजरीवाल जी और कान में तेल डालकर बैठे हुए राहुल गांधी जी, इन दोनों की तथाकथित नैतिकता ने संवैधानिकता के धरातल पर दम तोड़ दिया है। उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी यह भी अपेक्षा करती है कि छात्र हितों के नए नए नवोदित झंडा बरदार और जंतर मंतर के किरदार आज कहां हैं। झारखंड के छात्रों का कष्ट और कटी हुई बिजली उन्हें दिखाई नहीं दे रही है और पंजाब हरियाणा न्यायालय के द्वारा लिया गया निर्णय सुनाई नहीं दे रहा है। अतः यह बहुत साफ है कि छात्र हितों का स्वांग रचाने वाले ये सभी राजनेता और छात्र हितों के स्वघोषित झंडा बरदार बनने वाले तमाम किरदार, बहुत स्पष्ट है कि उनका छात्र हितों से कोई सरोकार नहीं है। पुनः मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब के मामले पर मुंह में दही जमाकर बैठे हुए केजरीवाल जी और झारखंड पर कान में तेल डालकर बैठे हुए राहुल गांधी जी और जंतर मंतर के सभी किरदारों से पूछना चाहता हूं कि आप किसके फरमाबरदार बनकर चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं। अब सवाल भारतीय जनता पार्टी ये पूछ रही है कि अरविंद केजरीवाल जी भगवंत मान का इस्तीफा कब लेंगे। आजकल इस्तीफे से नीचे तो कोई बात नहीं हो रही है। नहीं, तो ये सवाल तो इसलिए उठा है मीनाक्षी जी क्योंकि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने जंतर मंतर पर यह बात कही थी कि हमारे यहाँ पेपर लीक हो गया तो मुख्यमंत्री इस्तीफा दे देंगे, वांगचुक जी को शिक्षा मंत्री बना देंगे। वो तो कह ही रहे थे और ये भी कहा था कि हम इस्तीफा करा देंगे, इसलिए उनके यहाँ इस्तीफा इसलिए मांगा जा रहा है। और ये सबसे पैथेटिक बयान अभी हमने सौरभ भारद्वाज का सुना जो कह रहे हैं कि इसमें तो पेपर लीक लिखा ही नहीं। भाई पेपर तो झारखंड में नहीं, कोर्ट है ये लिखा है कि चीटिंग रैकेट, तो झारखंड में भी चीटिंग रैकेट है, झारखंड में भी पेपर लीक नहीं हुआ है, झारखंड में भी चीटिंग रैकेट है। ये परीक्षा की तमाम तरह की गड़बड़ियों के लिए एक फिगर ऑफ स्पीच के तौर पर पेपर लीक कहा जाता है।
आप इसको शब्द को पकड़ करके मत बैठिए। जितने तरह की गड़बड़ी हो रही है, परीक्षा केंद्र मैनेज करना हो, ऐसे हैक सिस्टम हैक करके, जो हाईटेक हैकिंग की बात हो रही है उस तरह से हैक करके चीटिंग करा दें। बाद में OMR सीट में जो झारखंड का मॉडल है कि वहां बैठ करके बाद में OMR सीट भरी गई, ये सबको लोग एक जनरल उसमें फिगर ऑफ स्पीच में लोग कह रहे हैं पेपर लीक। पंजाब में भी कुल मिलाकर नौकरी चोरी हो रही है। नौकरी चोरी हुई है पंजाब में भी, परीक्षा में गड़बड़ी हुई है, चीटिंग कराई गई है, हैक करके सिस्टम को या परीक्षा केंद्र मैनेज करके उस तरह से चोरी कराई गई है। ये पेपर लीक से बड़ा अपराध है। पेपर लीक में हो सकता है कि कोई एक व्यक्ति शामिल हो जो एक पेपर निकाल, जैसे केमिस्ट्री के पेपर, केमिस्ट्री के एक टीचर ने नीट में 132 सवाल लिख करके अपने कोचिंग में दे दिया, तो ये एक व्यक्ति का मामला था। ये इंस्टीट्यूशनल मामले होते हैं जब परीक्षा केंद्र मैनेज किया जाता है, जब हैकिंग होती है, या ये इंस्टीट्यूशनल मामले। एक खबर और सर पेपर से ही जुड़ा हुआ है, एक थाली के चट्टे बट्टे हैं सारे, चाहे आप पंजाब की बात कर लीजिए, राजस्थान की बात कर लीजिए, झारखंड की बात कर लीजिए। राजस्थान के सीकर में भी एग्जाम के दौरान खुलेआम नकल का मामला सामने आया है। PGD-CA की परीक्षा के दौरान छात्र खुलेआम नकल कर रहे थे। परीक्षा के दौरान जब फ्लाइंग टीम ने सीकर के विश्व भारती कॉलेज में छापा मारा तो परीक्षार्थी एक साथ बैठकर परीक्षा देते हुए दिखाई दिए। सब एक दूसरे के आंसर देखकर लिख रहे थे। विजिलेंस टीम ने करीब 20 परीक्षार्थियों से नकल का सामान जब्त किया है। सामूहिक तौर पर नकल करते परीक्षार्थियों का यह वीडियो सामने आया तो हड़कंप मच गया। जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय की तरफ से फौरन एक्शन लिया गया और PGD-CA की इस परीक्षा को रद्द किया गया। अब कॉलेज और दोषी छात्रों के खिलाफ एक्शन की तैयारी हो रही है। सबका साथ सबका विकास ये हो रहा है और समाज का विनाश ये ठीक। देखिए, एक तो है कि अपने समाज में अभी तक नकल को लेके अद्भुत सहनशीलता, अद्भुत अभी तक देखिए, बचपन से हम लोग देखते आ रहे हैं कि होम सेंटर्स का प्रोविजन लाया जाता था, वो सरकार पॉपुलर होती थी। कल्याण सिंह से लेके तमाम, नीतीश कुमार ने जब सख्ती की तो वो अनपॉपुलर माना गया। इसलिए भी माना गया कि अरे दूसरे राज्यों में, दूसरे बोर्ड्स में नकल हो रही है, आप नहीं हो रहे तो मार्किंग घट रही है तुम्हारे भविष्य के साथ। तो ये एक मानसिकता जो थी, अब धीरे धीरे क्या हुआ कि पहले तो लोकप्रियता के लिए होता था, उसके बाद इसको प्रॉफिट के लिए किया जाना। आप देखिए, एक केंद्र से लेके पूरे राज्य स्तर पे शिक्षा मंत्री की नियुक्ति में शिक्षा की गुणवत्ता उस मंत्री में हो, इसका कितना मापदंड देखा जाता है। कहीं भी आप देख लीजिए, झारखंड में आप देख ले, झारखंड में मुख्यमंत्री खुद जो है वो प्राथमिक शिक्षा और उसके हैं, और उसके अलावे जो सुविद्या या क्या नाम है उनका, कुमार, हाँ, वो है, उनकी उपयोगिता देख ले। उसी तरीके से आप देखेंगे तमाम जगह जो शिक्षा मंत्री अपॉइंट किए जाते हैं, नतीजा क्या होता है कि ये जो वहां के कमेटी के होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, एजुकेशन सेक्रेटरी होते हैं, शैक्षणिक संस्थानों को और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को ये भ्रष्टाचार का माध्यम बना रहे हैं। और कुल मिला के आप देखेंगे ये एक क्रॉस पार्टी चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है। X बनाम Y, A बनाम B, ये जो है एक तरीके से पूरे सिस्टम के सरांध को दिखा रहा है। और अब इस पीढ़ी को आपको मतलब निश्चित तौर पे उनकी हिम्मत को दाद देनी होगी कि सामने आके उन्होंने इसे एक मुद्दा बनाया है जिसका कॉग्निजेंस लिया जा रहा है। इसलिए तो मैं कह रही हूं सर कि मैंने दिल्ली का जंतर मंतर देख लिया, रांची का जंतर मंतर देख लिया, गुजरात हो, राजस्थान हो, केरल हो, पंजाब हो, सब जगह ऐसे जंतर मंतर खुलने चाहिए और छात्रों को खोलने चाहिए ऐसे भ्रष्ट तंत्र के।